आज के क्लास में हम अनुपात और समानुपात से संबंधित जो भाषा वाला प्रश्न होता है उसी भाषा वाले प्रश्न को पढ़ेंगे कि भाषा वाले प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1400 रुपया को ए बी और सी के बीच में, किसके बीच में, 1400 रुपया है और इस 1400 रुपया को ए बी और सी के बीच में 2:7:5 के अनुपात में बांटा गया तो बी का हिस्सा क्या होगा। बी का हिस्सा क्या होगा कि ये बोल रहा है कि 1400 रुपया है और बांटा गया है किसके किसके बीच में, तो ए बी और सी के बीच में बांटा गया और किस अनुपात में, तो 2:7:5 के अनुपात में बांटा गया है। यानी इस 1400 रुपया को ए बी और सी के बीच में 2:7:5 के अनुपात में बांटा गया है। देखिए यह जो हिस्सा है ना 2:7:5, यह इसका वास्तविक हिस्सा नहीं है, यह इसका अनुपातिक हिस्सा है। अनुपातिक हिस्सा तीनों का मिलकर कितना है, तो तीनों का मिलकर है कितना, तो जोड़ेंगे 2 और 7 होगा 9 और 5 होगा कितना, तो कहेंगे 14। तीनों का जो अनुपातिक हिस्सा है बाबू वह है अनुपात में अनुपात 14, जबकि वास्तविक हिस्सा कितना है, तो वास्तविक हिस्सा रुपया बटा है कितना, तो कहेंगे 1400 रुपया तीनों के बीच में। तो अनुपातिक हिस्सा है अनुपात में अनुपात 14, जबकि वास्तविक हिस्सा है तीनों का कितना, तो कहेंगे 1400। जब अनुपातिक मान और रुपया के बीच में संबंध आ जाए तो सबसे पहला काम होगा हमारा अनुपात 1 का वैल्यू मालूम करना। तो देखिए अनुपात 14 का वैल्यू यहाँ पे दिया है कितना, तो कहेंगे 1400। अब हम अनुपात 1 का वैल्यू मालूम करेंगे। तो अनुपात 1 का वैल्यू मालूम करने के लिए अनुपात 1 बराबर होगा 1400 में इस जो है 14 है इसे हम भागा देंगे, तो इसे हम भागा देंगे तो यह 100 बार में कटेगा। तो 100 बार में कटेगा तो अनुपात 1 का वैल्यू होगा यहाँ से अनुपात 1 का वैल्यू कटने के बाद हो जाएगा कितना, तो कहेंगे 100। जब अनुपातिक मान और रुपया के बीच में संबंध आ जाए उसके बाद हम अनुपात 1 का वैल्यू मालूम करेंगे। जब अनुपात 1 का वैल्यू मालूम हो जाएगा तो हम किसी के वैल्यू को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अनुपात 1 का वैल्यू है कितना, तो अनुपात 1 का वैल्यू है 100। अब पूछ क्या रहा है, इस प्रश्न में पूछ रहा है बाबू कि बी का हिस्सा क्या होगा। तो देखिए जो यहाँ पे बी का हिस्सा है वह क्या है, तो कहेंगे अनुपात में अनुपात 7, जबकि अनुपात 1 का वैल्यू निकल कर आया है 100। तो जो हमारा अनुपात 7 का वैल्यू यहाँ से होगा वह होगा ना, तो कहेंगे 700 इसमें गुना किया जाता है, यही बी का हिस्सा होगा। अब देखिए जो आंसर है, आंसर में कहाँ पे आपको 700 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर जो 3 है इसमें है 700। इस प्रश्न का यही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 700। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं कि यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ धन राम मोहन और सोहन के बीच में, कुछ धन को राम मोहन और सोहन के बीच में 3:4:5 के अनुपात में बांटी गई। अगर मोहन का हिस्सा राम के हिस्से से 900 रुपया अधिक है तो सोहन का हिस्सा क्या होगा। सबसे पहले तीनों का अनुपातिक हिस्सा लिखिए कौन कौन है, तो एक है राम, दूसरा है मोहन और तीसरा है सोहन। यानी राम मोहन और सोहन के बीच में 3:4:5 के अनुपात में बांटा गया है, लिख लिए। उसके बाद बोल रहा है कि अगर मोहन का हिस्सा राम के हिस्से से 900 रुपया अधिक है। देखिए मोहन का हिस्सा है क्या, इतना है यहाँ पे है अनुपात में अनुपात 4 और राम का हिस्सा कितना है, तो अनुपात में अनुपात 3। तो यही ना बोल रहा है कि जो मोहन का हिस्सा है वह राम के हिस्से से रुपया में है 900 अधिक। तो रुपया में तो मालूम है कि मोहन का जो हिस्सा है वह राम के हिस्सा से 900 रुपया अधिक है। सबसे अगर हम अनुपात में मालूम कर लें कि जो मोहन का हिस्सा है वह राम के हिस्सा से अनुपात में कितना अधिक है, तो अब जब हमारा अनुपातिक मान और रुपया के बीच में संबंध आ जाएगा तो प्रश्न बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो मोहना का हिस्सा है वह राम के हिस्सा से अनुपात में अनुपात कितना अधिक है, तो बोलेंगे 1 अधिक है। जबकि रुपया में कितना अधिक है, तो रुपया में 900 अधिक है। यानी अनुपात 1 का वैल्यू जो दिया है वह अनुपात 1 का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, अनुपात 1 का वैल्यू यहाँ से निकल कर आ गया 900।
यानी यहाँ पे अनुपातिक मान और रुपया के बीच में संबंध आ गया। अब जिसका वैल्यू पूछेगा हम उसका वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो बोल रहा है कि सोहन का हिस्सा क्या है, तो सोहन का हिस्सा कितना है, तो अनुपात में अनुपात 5। तो सोहन का देखिए यहाँ पर जो सोहन का हिस्सा है, जो यहाँ पे बाबू सोहन का हिस्सा दिया है वह सोहन का हिस्सा है अनुपात में अनुपात 5 और अनुपात 1 का वैल्यू है 900। तो अनुपात 5 का जो वैल्यू होगा वह कितना होगा, तो कहेंगे 4500। यानी जो सोहन का हिस्सा होगा वह होगा 4500। अब देखिए इसमें 4500 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया है 4500। तो सोहन का जो हिस्सा होगा वह कितना होगा, तो सोहन का जो हिस्सा होगा वह 4500 रुपया होगा। सबसे पहला काम प्रश्न बनाने के लिए सबसे पहले आप प्रश्न को प्रेम पूर्वक पढ़िए कि प्रश्न कहना क्या चाहता है। ऐसा नहीं कि हम ग्रंथ जैसा पढ़ने लगे और समझ में कुछ नहीं आए। सबसे पहले जहाँ पे फुल स्टॉप है उसको पढ़िए कि प्रश्न बोल क्या रहा है, उसके बाद बनाने का कोशिश कीजिए कि हम इसको कैसे बनाएंगे। 2 क्वेश्चन हमारा हो गया। चलिए अब हम आपको तीसरे क्वेश्चन पर ले चलते हैं। किसका तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए तीसरा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि कुछ धन पी क्यू आर के बीच में 5:6:4 के अनुपात में बांटा गया। ठीक है, तो बोल रहा है पी का हिस्सा कुल धन का कितना प्रतिशत होगा। देखिए कौन कौन है, तो पी है, एक है पी, एक है क्यू और एक है आर। पी क्यू आर के बीच में 5:6:4 के अनुपात में बांटा गया है। यह जो हिस्सा है वास्तविक हिस्सा नहीं है, यह अनुपातिक हिस्सा है। तो तीनों के बीच में 5:6:4 के अनुपात में बांटा गया है। तो बोल रहा है कि पी का हिस्सा कुल धन का कितना प्रतिशत होगा। देखिए अनुपातिक मान को भाग में बदलने के लिए क्या किया जाता है, पी का हिस्सा ना पूछ रहा है, तो पी का हिस्सा सबसे पहले हमें भाग में मालूम करना पड़ेगा। जब पी का हिस्सा भाग में मालूम हो जाएगा तब हम उसको प्रतिशत में बदल सकते हैं। तो देखिए पी का हिस्सा हम भाग में मालूम कैसे करेंगे, किसी का भी हिस्सा भाग में मालूम करना हो तो कैसे किया जाता है। देखिए बोल रहा है कि पी का हिस्सा कुल धन का कितना प्रतिशत होगा। जिसका भी हिस्सा मालूम करना हो, यहाँ पे पी का हिस्सा मालूम करना है, तो पी का हिस्सा देखिए कितना है, तो 5। तो ऊपर लिखेंगे 5, उसके बाद क्या करना है, कुल धन में कितना है, तो तीनों को जोड़कर उसमें भागा देंगे। तो 5 6 होगा 11 और 4 कितना होगा, तो कहेंगे 15। यानी पी का हिस्सा कितना है 5, कुल धन कितना में, तो 15 में। तो अनुपातिक मान को भाग में बदलने के लिए अनुपातिक योग से भागा दिया जाता है। तो देखिए जो पी का हिस्सा है वह कितना है 5, कुल धन कितना में, तो कहेंगे 15 में। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद अब इसको हम काटेंगे, तो ये 5 से कटेगा 3 बार में, यानी 5 3 15। यह निकल कर आएगा कितना, तो कहेंगे 1/3। अब हमसे प्रतिशत में पूछ रहा है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए इसमें क्या करेंगे, 100% से गुणा करेंगे। तो 1/3 का जो वैल्यू होता है वह 1/3 का वैल्यू हम लिख सकते हैं कितना, तो 33 1/3%। यही हमारा आंसर होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि किस ऑप्शन में हमारा 33 1/3%। देखिए ऑप्शन नंबर 3 में है, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यही इसका इस प्रश्न का उत्तर होगा। एक बार और देख लीजिए हम, चलिए हम